कई देर तक किताबों पर नज़रें गड़ी रहीं, पर फिर जब उठा ना तो एक झोला लटका हुआ जो कि साइकिल की हैंडल पर लटका हुआ है, और एक व्यक्ति साइकिल को धक्का देते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। अपने हाथों को हैंडल पर रखकर, दोनों हाथों को हैंडल पर रखकर, कभी एक हाथ को सीट पर रखता, कभी अगली वाली हैंडल पर रख लेता, एक हाथ को सीट पर रखता, कभी पीछे वाली कैरियर उसको पकड़ लेता। अब ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब ढलान नहीं चढ़ान हो। और दृश्य बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। याद आता है उस समय का जब हम खुद साइकिल लेकर पैडल मारते हुए निकल पड़ते थे, इंतज़ार करते थे कि, और जानबूझकर इंतज़ार तो करते ही थे, और जानबूझकर उस रास्ते पर चल जाते थे जहाँ पर ढलान हुआ करता था, क्योंकि पैडल मारना नहीं पड़ता था। आसानी से एक हाथ से हैंडल को पकड़कर हम साइकिल चला पाते थे, क्योंकि अगर सामने चढ़ान होता ना तो हमें जानबूझकर, अगर हम चाहें तो भी एक हाथ से हैंडल को पकड़कर बिना पेडल मारे नहीं आगे बढ़ सकते थे। दोनों हाथों से हैंडल को पकड़कर तेज पैडल मारना पड़ता था पैरों से, तब जो है कहीं चढ़ान जो है हम चढ़ पाते थे। आज वह बातें जो है याद आ गई। वैसे नज़र तो किताब पर ही थी, पढ़ाई चल रही थी, परंतु फिर भी जब नज़र उठी ना, अब मार्केट में थे, दुकान पे बैठे हुए थे, कस्टमर तो थे नहीं, पिताजी, बाकी जो कस्टमर थे वो पिताजी के सहारे लगे हुए थे। पिताजी जो है उनकी चीज़ों की पूर्ति कर रहे थे। मैं बैठा हुआ था, किताबें पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते जब नज़र उठी तो कुछ इस प्रकार का दृश्य दिख रहा था कि जो आदमी है ना वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहा है, जबकि उसके आसपास बहुत सारे लोग, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, यहाँ तक कि कुछ बच्चे छोटी वाली साइकिल से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आवाज़ की बात की जाए तो सन सन की आवाज़ें आ रही थी, और गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ें भी आ रही थी। जहाँ एक तरफ 4 चक्की वाली गाड़ी जो है ना ये कहते हुए आ रही थी कि भाई सामने से हट जाओ, वहीं 3 चक्के वाली गाड़ी जो है ना रुक रुक कर चल रही थी, क्योंकि वह पैसेंजर गाड़ी थी ना, लोगों के हिसाब से चलता है। उस पर एक मीटर लगा हुआ रहता है कि भाई इतनी दूर चलेंगे तो इतने रुपए लगेंगे, इतनी दूर चलेंगे तो इतने रुपए लगेंगे, पैसेंजर के हिसाब से कि मुझे यहीं पर रुकना है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। इस आवाज़ के साथ वह 3 चक्के वाली गाड़ी जो है रुकती थी और फिर चल पड़ती थी। फिर अगर किसी ने कहा कि रुकिए 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 रुकिए, तो फिर रुकती और चल पड़ती। दृश्य बहुत अच्छा था, क्योंकि सामने एक मोड़ था। जब कोई गाड़ी आती ना तो अपनी इंडिकेटर वाली जो लाइट होती है उसको ऑन करती, चाहे उसको उस रास्ते पर मुड़ना होता तब, या फिर नहीं मुड़ना होता तब भी, क्योंकि लोगों को यह इशारे से बताना होता था कि भाई मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं तो मैं इस इंडिकेटर को जलाऊंगा तो मैं जा रहा हूं। इसका मतलब मैंने अगर इस रास्ते पर अगर मुझे जाना है तो मैं इस इंडिकेटर को जलाऊंगा, तो आप समझ लीजिए कि मैं इस रास्ते पर जाने वाला हूं। वरना अगर मैं दूसरी वाली इंडिकेटर वाली बल्ब जो है अगर उसको ऑन करता हूं, मतलब मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है। आपको फिर से उस दृश्य की आपको एक झलक दिखाता नहीं, बताता हूं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है दिखाना। यहाँ पे साइकिल पे सब्जी से भरी हुई एक झोला जो कि जूट का बना हुआ है, दोनों हाथ आगे वाली हैंडल पे, जैसी परिस्थिति की डिमांड थी, क्योंकि सामने चढ़ान था। कभी एक हाथ पीछे वाली कैरियर पे तो कभी सीट पर, फिर आगे वाली हैंडल पर पकड़ के आगे बढ़ते। चप्पल जो है ना वो जमीन से लगते हुए चट 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 की आवाज करते हुए आगे बढ़ जाती, क्योंकि बारिश हुई थी ना, पानी थी पैर में, पानी लगी हुई थी चप्पल में, तो चट चट की आवाजें आ रही थी। और
शायद इसी कारण से वह जो आदमी था, वह बूढ़ा आदमी जो था ना, वह हैंडल पकड़ के आगे बढ़ रहा था, न कि साइकिल को चलाकर। परंतु ध्यान से देखा तो पता चला कि नहीं, अगर चाहता वह बूढ़ा व्यक्ति तो आगे बढ़ सकता था, पर क्योंकि उस साइकिल की चेन उतरी हुई थी, उस साइकिल की जो चेन है वो उतर चुकी थी, पिछले वाली चक्के वाली जो चेन है वहाँ से उतर चुकी थी, इसलिए वह पैदल जा रहा था। चेन होती है ना, जो पेंडल से पीछे वाली चक्के में जुड़ी हुई होती है और गोल गोल घूमती रहती है, तो पीछे वाली चक्के की जगह से जो है वो चेन उतर चुका था। साइकिल की सुंदरता भी बहुत अच्छी थी, जो ट्यूब थे, जो टायर था, जो स्टील का रिम था, जो स्पोक्स लगे हुए थे, बहुत सुंदर थे। यहाँ तक कि उस साइकिल में कुछ लाइटें भी लगी हुई थी, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस बूढ़े आदमी को कभी कभी ऐसा होता होगा कि शायद उसे अंधेरे में आना पड़ता होगा, जबकि वह समय शाम का था। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका घर तो शायद दूर होगा, इसलिए वहाँ लाइटें जो है ना उस साइकिल पर लगी होंगी कि शायद जब चलें और अंधेरा अगर हो गया तो हम उस लाइट को ऑन करें और आगे बढ़ें, क्योंकि बाइक तो नहीं है। और यह बातें देखते हुए, इस बातों को देखते हुए जो है हमारा बचपन जो है बगल से बस गुजर गया। क्योंकि कभी एक ऐसा समय आया करता था जब हम लोग खुद, मैं, मेरे दोस्त लोग, बाकी के जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि घर में माता पिता भी, क्योंकि उस समय बाइक था नहीं, इतनी हमारी हैसियत नहीं थी कि हम लोग बाइक खरीद पाए, तो पिताजी बड़े वाली साइकिल लेते थे और हम लोग के पास छोटी छोटी वाली साइकिल थी। और पिताजी अक्सर मार्केट जाते थे, सब्जी लेकर आते थे, सामान लेकर आ जाते थे, और हमारा क्या था कि हम लोग ट्यूशन चले गए, स्कूल चले गए, दोस्तों के साथ निकल पड़े। और हमारे स्कूल जो है ना रेलवे ट्रैक के उस पार हुआ करता था। जब रेलवे ट्रैक का जब फाटक बंद हो जाया करता था तो हम लोग बहुत देर तक रुके रहते थे कि भाई अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन पार करेगी, अब ट्रेन पार करेगी, अब जो है दरवाज़ा खुलेगा तो अब हम लोग पार होंगे। तो कब पार होंगे, कब ट्रेन आएगी, कब दरवाज़ा खुलेगा, कब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जाते वक्त तो आराम थोड़ा रहता नहीं था, क्योंकि अगर थोड़ा लेट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल में। आते वक्त तो आराम से, जब ट्रेन आए तो तब चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी तो ट्रेन अगर पार हो गई ना तो हम लोग उसी रास्ते पर, ट्रेन वाले जो पटरी वाले जो रास्ते हैं ना, उसी पर आगे बढ़ जाया करते थे मौज मस्ती करने के लिए, क्योंकि आगे जाके बैर का पेड़ भी हुआ करता था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा, और हमें बैर भी मिलता था। आम के फलियां भी जो है ना, आम के जो पौधे थे वो भी लगे हुए थे। मंजर जब लगती थी ना तो हम लोग जाते थे, आम का पतई तोड़ते थे, उसको हाथ में लग के मसलते थे और फिर उसको सूंघते थे, बहुत अच्छा स्मेल आता था। तुलसी का पौधा भी था उधर लगा हुआ, तुलसी का भी हाथ पे रख के और उसको भी सूंघते थे। यहाँ तक कि उसको जो ऊपर वाली जो फूल वाली होती है ना, उसको भी हम लोग हाथ में लेते थे। इसलिए लेते थे क्योंकि उस फूल को लेकर, तुलसी वाली जो फूल होती है ना ऊपर में, उसको लेकर हम लोग हर जगह छींटते चलते थे कि भाई यहाँ भी इस तुलसी का पौधा जो आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। और हम लोग बहुत मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ते थे। और जो मैंने आपको बात बताई ना साइकिल वाली, हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। अब उस समय तो मैं पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उस समय जो फील कर रहा था, उस समय जो मेरे आंखों के सामने था, उन सारी चीज़ों को मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो कि सिर्फ फील की जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती। और उस समय बिल्कुल, मतलब जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जस्ट अगर ऐसा होता कि उस जगह पर मैं खड़ा होता और मैं देख रहा होता अपना वृद्धावस्था, ठीक है, क्योंकि जिस दुकान में मैं बैठा हुआ था वहाँ तो मेरा बचपन था, और वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वो साइकिल से चल रहा था। एक तरह की कह लीजिए कि एक वृद्धावस्था को जो है ना एक बालक देख रहा है। शायद ऐसा होता कि एक वृद्ध जो है उस बालक को देख पाता और शायद वह मैं होता, तो मैं अपनी खुद की मेहनत देखता और मैं कई और ज़्यादा अभी मेहनत करता, जो कि मैं कर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा। और पिताजी तो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं,
वो कस्टमर के साथ बातचीत कर रहे हैं और फ़िलहाल मैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपसे यही कहना है कि भाई जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, आँखों के सामने आएगी और चली जाएगी, बशर्ते कि आप क्या करते हो। आप याद कर कर शांत होते हो या आप याद करके उस छोटे से समय में आप पूरा का पूरा जीवन याद कर लेते हो। मैं तो फ़िलहाल जीवन याद कर रहा हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पॉडकास्ट के आखिर में, जैसा मैंने पहले भी एपिसोड में आपसे कहा है कि भाई खुद से ठीक रहिए और दूसरों के साथ भी ठीक व्यवहार कीजिए, क्योंकि आपका अच्छा व्यवहार यह सामने वाले को प्रेरित करता है कि वह भी आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। अभी के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, हम बाद में अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। आपका स्वागत रहेगा, आपका अभिनंदन रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी लिखें और हमसे उत्तर ज़रूर मिलेगा आपको। थैंक यू।